नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प नोट्स और रिसोर्सेज पर बात करने वाले हैं जो एक श्रोता ने भेजे हैं। हाँ। टॉपिक है अंग्रेजी में परिचय और अभिवादन में महारत। काफी जरूरी टॉपिक है ये। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि ये समझना है कि पहली मुलाकात में सही इम्प्रेशन कैसे डालें। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है ना। वही तो, हर बातचीत की नींव। सही कहा। तो इन सोर्सेज में ना फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन देने के तरीके, उच्चारण और हाँ कल्चरल बातें भी हैं। अच्छा, काफी कुछ कवर किया है। हाँ, तो आज हम इसी सब को खंगालेंगे। मतलब वो काम की बातें निकालेंगे जिनसे बातचीत शुरू करना आसान और असरदार हो जाए। बढ़िया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के अभिवादन की, मतलब ग्रीटिंग्स की। हाँ, लगता तो बड़ा सीधा है, पर टोन यहीं से सेट हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सोर्सेज में जैसे बताया है, फॉर्मल सिचुएशन, मान लीजिए कोई ऑफिस मीटिंग है या किसी अजनबी से मिल रहे हैं पहली बार। हाँ। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, जैसे समय के हिसाब से। अच्छा, जैसे गुड मॉर्निंग सुबह करीब 11:30 बजे तक। ओके। फिर दोपहर से शाम लगभग 6 बजे तक गुड आफ्टरनून। और शाम 6 बजे के बाद गुड इवनिंग। ये सिर्फ टाइम बताना नहीं है, ये दिखाता है कि आप सिचुएशन की फॉर्मेलिटी को समझ रहे हैं। और उच्चारण पर भी जोर था नोट्स में, जैसे गुड मॉर्निंग मॉर पर जोर। हाँ, वो जरूरी है। गुड आफ्टरनून में नून पर और गुड इवनिंग में ईव पर। इससे आवाज में एक वजन आता है, कॉन्फिडेंस लगता है। सही। और एक और फ्रेज था फॉर्मल वाला, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है पर बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि आप मिलकर खुश हैं। उच्चारण भी नोट किया था, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप उस मुलाकात को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दोस्तों या जान पहचान वालों के साथ माहौल बिल्कुल अलग होता है। हाँ, वहाँ गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ बिल्कुल, वहां फिर कैजुअल ग्रीटिंग्स काम आती हैं। जैसे सोर्सेज में क्या था? जैसे था हाय देयर। हाँ, ये काफी दोस्ताना है। हाँ। या बहुत ही कॉमन, हे हाउज इट गोइंग। इसमें अक्सर आवाज आखिर में ऊपर जाती है, सवाल की तरह। ओके, हाउज इट गोइंग। हाँ, और अगर किसी को अच्छे से जानते हैं तो व्हाट्सअप, ये तो सुपर इनफॉर्मल है। अच्छा। और इन सब के बीच एक है जो लगभग हर जगह चल जाता है, हेलो। सेफ ऑप्शन है। हाँ, हेलो तो क्लासिक है। लेकिन एक और है जिस पे हमें थोड़ा रुकना चाहिए, हाउ आर यू। हाँ, ये तो बहुत ही आम है, हर दूसरी बातचीत में सुन लो। पर इसमें क्या खास बात है सोर्सेज में? खास बात ये है, और ये कल्चरल फर्क भी दिखाता है, कि खासकर वेस्टर्न कल्चर में हाउ आर यू कई बार सिर्फ एक ग्रीटिंग का हिस्सा होता है। अच्छा, मतलब वो सच में हाल नहीं पूछ रहे? हमेशा नहीं। मतलब अक्सर वो एक लंबा डिटेल जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ये बस बातचीत शुरू करने का एक तरीका है, एक सामाजिक रस्म। ओहो, ये जानना तो बहुत जरूरी है। मतलब कोई पूछे हाउ आर यू तो पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। आमतौर पर नहीं। बेस्ट जवाब होते हैं छोटे और पॉजिटिव, जैसे गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू। ओके। या फाइन थैंक यू एंड यू। या ग्रेट थैंक्स, हाउ आर यू डूइंग। ओके। 2 चीजें जरूरी हैं, छोटा जवाब और सवाल वापस पूछना। हाँ, हाउ अबाउट यू या एंड यू पूछना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, बातचीत आगे बढ़ती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद हम अपनी संस्कृति में इसे ज्यादा लिटरली ले लेते हैं। हो सकता है। तो ये कल्चरल फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रीटिंग्स के बाद आता है इंट्रोडक्शन, मतलब अपना परिचय देना। इसके भी तरीके हैं। हाँ, इसमें भी फॉर्मेलिटी के लेवल है। सबसे सीधा और थोड़ा फॉर्मल तरीका है माय नेम इज। जैसे माय नेम इज रवि कुमार, नेम पर हल्का जोर। ठीक है। फिर थोड़ा कम फॉर्मल पर प्रोफेशनल सेटिंग में बिल्कुल ओके है, आई एम। जैसे आई एम सुनीता सिंह। ये ज्यादा कॉमन और नेचुरल लगता है आजकल। हाँ, आई एम ज्यादा सुना है मैंने भी। और एक तीसरा भी था, प्लीज कॉल मी। ये कब? ये तब काम आता है जब किसी का नाम थोड़ा मुश्किल हो बोलने में, या लंबा हो। अच्छा। या फिर वो चाहते हो कि उन्हें उनके निकनेम से बुलाया जाए। जैसे कोई कहे माय नेम इज वेंकट सुब्रमण्यम बट प्लीज कॉल मी वेंकी। हाँ, ये तो मददगार है। बिल्कुल, सामने वाले के लिए आसान हो जाता है। नाम के बाद अक्सर लोग थोड़ी और जानकारी देते हैं, जैसे वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं। ये क्यों जरूरी है? सोर्सेस क्या कहते हैं? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नाम बताने से आगे बढ़कर एक कॉन्टेक्स्ट देता है। इससे बातचीत के लिए कॉमन ग्राउंड मिल सकता है। जैसे आपने कहा आई एम फ्रॉम मुंबई, हो सकता है सामने वाला भी मुंबई से हो या वहां गया हो। हाँ, बात करने के लिए कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। या आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, इससे आपकी फील्ड पता चलती है।
तो फ्रेजेस जैसे आई एम फ्रॉम, आई वर्क एज अ, या आई एम अ, या अगर किसी इवेंट में है तो आई एम हियर फॉर, जैसे आई एम हियर फॉर द वर्कशॉप, अच्छा, ये सब कॉन्टेक्स्ट जोड़ने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये कनेक्शन बनाने का तरीका है। एग्जैक्टली। और जब कोई अपना परिचय दे तो जवाब में क्या कहना ठीक रहता है? नाइस टू मीट यू का जिक्र था। हाँ, नाइस टू मीट यू सबसे कॉमन और सेफ है। नाइस और मीट पर बराबर जोर। ओके। अगर थोड़ा ज्यादा उत्साह दिखाना हो तो इट्स ग्रेट टू मीट यू। और अगर माहौल ज्यादा फॉर्मल है या कोई सीनियर है तो प्लीज टू मीट यू भी अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा गंभीर। ठीक है। और यहाँ भी वही बात लागू होती है कि शिष्टाचार दिखाना है। बिल्कुल। जब आप कहते हैं नाइस टू मीट यू तो ये वन वे नहीं है, सामने वाले से भी रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। और जैसा पहले कहा, अगर हाउ आर यू से बात शुरू हुई थी तो इंट्रोडक्शन के बाद भी सवाल वापस पूछना एंड यू अच्छा है। हाँ, ये दिखाता है कि आप बातचीत में शामिल हैं। सही, एक डायलॉग बना रहता है। ठीक है। तो हमने शब्दों की बात की, पर सोर्सेज में उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और कल्चरल बारीकियों पर भी काफी जोर था। उच्चारण इतना क्यों जरूरी है? देखिए, साफ उच्चारण सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी बात समझी जाए, हाँ, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। अगर आप अटक रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो लगता है कि आप श्योर नहीं है। सोर्सेज में कुछ खास साउंड्स का जिक्र था, जैसे ती साउंड। हाँ, थिंक देयर वाला। बिल्कुल। और अमेरिकन इंग्लिश में आर साउंड, जैसे कार, मॉर्निंग में। हाँ, थ तो कई भारतीय भाषाओं में नहीं होता, तो मुश्किल हो सकता है। नोट्स में था कि जीभ को दांतों के बीच हल्के से रखकर हवा छोड़ें। हाँ, और आर के लिए जीभ को ऊपर टच ना करें। लेकिन सिर्फ साउंड्स ही नहीं, और क्या? इंटोनेशन मतलब आवाज का उतार चढ़ाव। अच्छा, हाँ। इंग्लिश में सवाल पूछते वक्त आवाज अक्सर आखिर में ऊपर जाती है, जैसे आर यू ओके, और स्टेटमेंट में नीचे आई एम फाइन। सही इंटोनेशन के बिना बात रोबोटिक लग सकती है, या मतलब भी बदल सकता है शायद। बिल्कुल। ये बातचीत को नेचुरल और जिंदा दिल बनाता है। सही है। ये तो हुई उच्चारण की बात। अब वो कल्चरल पहलू हाउ आर यू वाला तो डिस्कस किया हमने, और क्या ध्यान रखना चाहिए? सोर्सेज बताते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना बोले जो संदेश जाता है वो भी उतना ही जरूरी है। जैसे हाथ मिलाना, हैंडशेक, खासकर प्रोफेशनल माहौल में। एक फर्म हैंडशेक न बहुत टाइट न एकदम ढीला, कॉन्फिडेंस दिखाता है। और आई कांटेक्ट, आंखों से संपर्क, उसका भी जिक्र था। हाँ, कई वेस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट बनाना दिखाता है कि आप ईमानदार हैं, ध्यान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। नजरें चुराने से लग सकता है कि आपको छिपा रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आई कांटेक्ट के नियम कल्चर टू कल्चर अलग हो सकते हैं। हाँ, कहीं ज्यादा घूरना भी ठीक नहीं माना जाता। बिल्कुल। तो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। यानी सिर्फ शब्द रटना काफी नहीं है, उन्हें पेश कैसे करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और कल्चरल समझ सब जरूरी है। एग्जैक्टली। सोर्सेज में कुछ कॉमन गलतियों का भी जिक्र था जिनसे बचना चाहिए। हाँ, कुछ गलतियां अक्सर लोग कर जाते हैं। एक तो पहली ही बार में जरूरत से ज्यादा पर्सनल जानकारी दे देना। हाँ, इंट्रोडक्शन छोटा और पॉइंट पर होना चाहिए। सही। दूसरी गलती, जैसा हमने पहले भी कहा, सवाल वापस ना पूछना, जैसे हाउ यू का जवाब दिया और बस। हाँ, वो बातचीत को रोक देता है और लगता है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है। तीसरी गलती, माहौल के हिसाब से फॉर्मेलिटी का गलत लेवल चुन लेना। अच्छा, हाँ। दोस्तों के साथ बहुत फॉर्मल बोलना अजीब लगेगा, और बॉस के साथ एकदम व्हाट्सएप कहना भी ठीक नहीं। बिल्कुल। नोट्स में ये भी था कि हाउ डू यू डू जैसा फ्रेज अब बहुत पुराना और ज्यादा ही फॉर्मल है। ज्यादातर जगह हाउ यू या नाइस टू मीट यू काफी है। तो सही बैलेंस बनाना है, सिचुएशन को समझना है। हाँ, रीडिंग द रूम जिसे कहते हैं, वो एक स्किल है। तो कुल मिला के ये सिर्फ सही शब्द चुनना नहीं है, बल्कि कब, कैसे और किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कहना है, ये सब मिलकर पहली छाप बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक पूरा पैकेज है। शब्द, उच्चारण, इंटोनेशन, बॉडी लैंग्वेज, कल्चरल समझ सब मिलकर तय करते हैं कि आपका ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन कितना असरदार होगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि अंग्रेजी में अच्छे से ग्रीट और इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है। फॉर्मल तरीके, गुड मॉर्निंग, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, और इनफॉर्मल, हाय देयर, हाउज इट गोइंग। अपना परिचय कैसे दें, माय नेम इज, आई वर्क एज, और जवाब क्या दें, नाइस टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू। हमने उच्चारण की अहमियत समझी, खासकर इंटोनेशन की। बिल्कुल। और कल्चरल बातें भी, जैसे हाउ आर यू का असल मतलब क्या हो सकता है, सवाल वापस पूछने का महत्व, हाथ मिलाना, आई कांटेक्ट और माहौल के हिसाब से
सही भाषा चुनना। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। सही, ये सब पहली मुलाकात में एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और इन सारी बातों के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है जो शायद इन सोर्सेज से भी थोड़ा आगे जाता है। क्या? हमने शब्दों की, नियमों की बात की। अच्छा। पर सोचिए, आपका इरादा, आपकी एनर्जी वो पहली मुलाकात में कैसे झलकती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या सिर्फ सही शब्द बोलना और हाथ मिलाना काफी है? या आपकी आवाज में जो गर्मजोशी है, आपकी मुस्कान में जो सच्चाई है, आपकी आंखों में जो वाकई दिलचस्पी दिख रही है, क्या वो भी उतना ही या शायद ज्यादा मायने नहीं रखती? हाँ, ये बात तो है। कोई इंसान इन छोटी नॉन वर्बल चीजों का इस्तेमाल सोच समझकर कैसे कर सकता है ताकि उसकी पहली छाप सिर्फ सही ना हो बल्कि यादगार और पॉजिटिव भी हो? मतलब सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन की बात। हाँ, ये सिर्फ नियमों को फॉलो करने से ज्यादा है। इस पर सोचना शायद इस टॉपिक की समझ को और गहरा बना सकता है।